वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2025। संडे है, शाम के 6 बज रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्टडी आईक्यू चैनल के बारे में। ठीक है, स्टडी आईक्यू क्या है, किसने बनाया, कैसे काम करता है और ये कैसे कैसे वीडियोस अपलोड करता है। स्टडी आईक्यू बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोस बनाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टीचर्स ने डिसाइड किया कि हम लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और उनको जो है सही जानकारी जल्दी से जल्दी देंगे। करंट अफेयर्स पे अलग वीडियो बनाएंगे, हिस्ट्री पे अलग बनाएंगे, नदियों पे अलग बनाएंगे, ज्योग्राफी पे अलग बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। जो मेन मेन टॉपिक्स आते हैं आपके यूपीएससी में उन्हीं के ऊपर। तो स्टडी आईक्यू वाले इस तरह से वीडियो बनाते हैं। और ना इनका कोई लेफ्टिस्ट एजेंडा है, ना कोई इनका राइटिस्ट एजेंडा है। ये तथ्यों पर ही बात करते हैं, जो लिखे हुए तथ्य हैं उन्हीं को उधेड़ने और उनको समझाने की बात ये लोग करते हैं। अब इनमें से एक ने, प्रशांत करके उनका नाम है, नवंबर 2019 में एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने समझाया कि कैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था अच्छे से स्पीड में, और उद्धव ठाकरे ये जो है आके, इसने जो है जैसे ये मुख्यमंत्री बना बीजेपी से गद्दारी करके, और इसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। अब रोका कैसे, उसका एक रिव्यू फाइल कर दिया। ठीक, किसकी जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा है, ये है वो है, हम उस पर फिर से रिव्यू करेंगे। फिर वहाँ के लोकल किसानों का, जिनकी ज़मीन ली जा चुकी थी पहले से, उनको जो है जाके भड़का दिया और वो लोग ज़्यादा पैसे की डिमांड करने लगे। जैसे मान लीजिए आपकी 100 रुपए की ज़मीन है भाई, तो सरकार ने आपसे खरीद ली मोल भाव करके, जैसे भी 120 की खरीदी, चाहे 80 रुपए की खरीदी, लेकिन आपने तय कर लिया कि हम दे देंगे। अब फिर कोई आया और वहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी जो था, वो इनकी पार्टी का, वो भी उसमें शामिल हो गया कि ये मूंगफली के भाव बिक रही है, मतलब बादाम और काजू का रेट मिलना चाहिए और मूंगफली के भाव जो है ये बिक रही है। इसने वहाँ पे जो है रोक लगा दी। इसी तरीके से कई प्रोजेक्ट्स पे कई बार ये लोग रोक लगा चुके हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने एक मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने में 7 से 8 साल लगा दिए, और वहीं दिल्ली में वो लगातार बनते चले गए प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट। ऐसा क्यों? जब तक वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं आ गई, तब तक वहां पे मेट्रो प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाए। ऐसा क्यों? कौन है ये लोग जो प्रोजेक्ट रोकते हैं? इन्हीं पैसे करके उन्होंने वीडियो बनाया था स्टडी आईक्यू वालों ने, प्रशांत सर ने, तभी से उसमें फूट पड़ गई और उसके 3-4 चैनल अलग अलग बन गए। अब ये उसके ऊपर दबाव किसने डाला होगा? पहले तो उद्धव ठाकरे ने डाला होगा, है ना, और बाहर की शक्तियों ने डाला होगा, अमेरिका ने डाला होगा। अमेरिका को भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता है, चाइना को भी भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता है। ठीक, अच्छा पाकिस्तान को भी नहीं लगता, वो भिखारी है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है ना। जिनके पास पैसा ज्यादा है वही लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको। तो इस तरह के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को रुकवाने में, भारत में कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होते हैं उसमें बाहर के लोग लकड़ी लगाते हैं। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं भारत को जरूरत क्यों है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। भारत एक गरीब देश है, भारत को पैसेंजर ट्रेन बनानी चाहिए, भारत को क्यों चाहिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? भारत को इसलिए चाहिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्योंकि 1960 में जब जापान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया था, तब वो एक गरीब देश था, और 1970-1980 आते आते वो एक अमीर देश हो गया और अमेरिका जैसे देश को ललकारने लगा। और अमेरिका के अखबारों में लिखा जाने लगा कि फिर से जापान जो है इंपीरियल जापान बनने की कोशिश कर रहा है। इतनी सी पॉपुलेशन है जापान की और इतना सा एरिया है, और वो अमेरिका को उससे दर्द होने लगी, और उसके खिलाफ अमेरिका के अखबारों में कहानियां छपने लगी कि जापान तो आगे बढ़ रहा है, जापान तो आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जापान हार गया क्योंकि जापान में एक तो अपनी सेना नहीं है, और अमेरिकी दबाव के आगे वो झुक गया, दब गया।
लेकिन जापान ने दबते दबते भी कई लोगों की लकड़ी कर दी। जैसे उसने भारत में मारुति का प्रोजेक्ट बनाया। जो मारुति कार है वो जापान के सहयोग से बनी थी पहली बार। और उसने उसी समय चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया और वहां पे इंडस्ट्री खोली। डेंग शाओपेंग के नेतृत्व में उनसे सलाह लेके, उनको सलाह दे के, ठीक, दो ऐसे देशों को उसने चाबी दे दी ताकि वो जो लकड़ी अमेरिका ने उसके करी है, वो देश जो है अमेरिका की लकड़ी दोबारा कर सकें। और उन्होंने करी भी, और उन्होंने करी भी। अमेरिका दो ही देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, चाहे वो नकारे चाहे वो स्वीकार करे, लेकिन वो देश है अमेरिका और चाइना, सॉरी, भारत और चाइना। इसमें चाइना बड़ा थ्रेट इसलिए बन गया है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इवॉल्व हो चुकी है। क्योंकि उसके पास डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी उन नियमों को फॉलो किया जो हम लोग अब कर पा रहे हैं 2014 में सरकार आने के बाद। जैसे मान लीजिए उसको किसी चीज के लिए, फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, कहीं पे किसी फैक्ट्री ने जो अड़ंगा लगा दिया कि यहाँ पे नेचर हर्ट हो रही है, एक बंदर है जो यहाँ पे नेटिव है वो मर जाएगा, बंदर गाया। फिर इस तरीके के प्रोजेक्ट उसने एक साथ लगाए, लोगों को ट्रेन किया, सब्सिडीज दी फैक्ट्रीज को। यहाँ तो किसी भी एक कंपनी को, फैक्ट्री को सब्सिडी मिल जाती है तो उसके लिए हल्ला मचा देते हैं। तो चाइना ने कैसे 30 सालों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से अमीरी की तरफ निकाला है, इसी की एक कहानी है। और इसी तरह की कहानियां जो है बार बार स्टडी आईक्यू वाले बताते रहते हैं कि कैसे चाइना जो है जल्दी बढ़ गया ना। तो इन लोगों को इस बात का दर्द है कि जिस दिन भारत आगे बढ़ जाएगा उस दिन ये लोग पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग जो है भारत में तरह तरह की समस्याओं को उधेड़ते रहते हैं। पहले इसमें ब्रिटेन बहुत आगे रहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इस सच से समझौता कर लिया है कि अब वह भारत से टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं मानना चाहता है कि भारत को भी तरक्की करने का हक है। इसलिए हमेशा, चाहे वो खालिस्तान का इशू हो, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, चाहे वो कश्मीर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पाकिस्तान से लड़ाई हो, हर चीज में अमेरिका अपनी दखलंदाजी करना चाहता है। और हम लोगों को भी इन देशों को याद रखना चाहिए जिन्होंने खालिस्तानियों को पनाह दी है, उनको जगह दी है और हमारे यहाँ होने वाले अच्छे रिफॉर्म्स का विरोध किया है। तो मैं स्टडी आईक्यू के बस शुरू किया था, बात तो इधर उधर चली गई। मोटी मोटी बात यह है कि उन यूट्यूबर्स को भी याद रखना है जो भारत की लाइन को टो करते हैं, और उन यूट्यूबर्स को भी याद रखना है जिन्होंने भारत की लाइन को नहीं, बाहर की लाइन को टो किया है। थैंक यू।